सुहागरात पर सहवास करना हर स्त्री के लिए सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है। वह अपने आप को उस आदमी को सौंपना चाहती है जो आजीवन उसकी रक्षा करेगा, उसके इज्जत मान सम्मान की रक्षा करेगा, उसे संतान सुख देगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। पहला समागम उसके लिए हमेशा खास होता है। जब मैं 28 की हुई तो घर में शादी की बात चलने लगी थी। पापा हर अलग अलग जगह जाते और लड़के देखते बात आगे बढ़ती, लेकिन कोई बोलता लड़की मोटी है, कोई बोलता आपके पास पर्याप्त दहेज देने को नहीं है, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह करते करते उम्र 32 साल हो चुकी थी। शरीर में हार्मोनल बदलाव भी होना शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने बोला कि अब इस उम्र में फर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यदि संतान सुख चाहती हो तो जल्दी शादी करो। कुछ समय बाद विशाल का रिश्ता आया है, पर अंदर से टूटे होने के बाद मैं जानती थी कि हर बार की तरह मामला रिजेक्ट होगा। पर विशाल का जवाब था कि मुझे अकेले में मिलना है। घर वाले जो उम्मीद छोड़ चुके थे वो अब इस बात पे हामी भर दिए थे कि तुम मिल लो। विशाल से मिलने के बाद मैंने पूछा, आपको कुछ पूछना है? विशाल ने बोला, हाँ पूछना है। अपने पति से आपकी क्या उम्मीदें रखती है? मैंने बोला, कोई उम्मीद नहीं, बस इंसान अच्छा हो। विशाल बोला कि आपने देख लिया तो बताए मैं कैसा इंसान हूँ। मैंने तुरंत बोला, आप तो अच्छे हैं, लेकिन आपका अच्छा होना काफी नहीं है। मैं आपको पसंद आई हूँ या नहीं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर उन्होंने कहा, हाँ आप तो पसंद है, पर मुझे आपके घर नहीं आना है, आपको मेरे साथ चलना है, इसलिए आपको मुझे पसंद करना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमारी बात नहीं हुए और हम दोनों बाहर चले आए। तभी पापा और मम्मी ने पूछा तो हम दोनों ने बोल दिया कि हमें पसंद है। लेकिन समय के साथ मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि जैसे मेरी मजबूरी है वैसे ही इनकी भी कोई मजबूरी है जो इन्होंने मुझे पसंद किया। लेकिन शादी के लिए मिले समय के दौरान हम दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे के करीब आए। उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों को एहसास होने लगा था कि अब हमें अपने शारीरिक जरूरत पूरी कर लेनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से मिलन करने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद हमारी शादी हुई और समय आया जब हम दोनों एक होने वाले थे। मैं कमरे में सज धज के अपने प्यार का इंतजार कर रही थी, तभी वो कमरे में आते हैं। हम थोड़ी बात करते हैं, बात करते करते हम एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन शायद थके होने की वजह से मैं नीचे लेट गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मैं उठी तो सिर में भारीपन महसूस किया। मुझे लगा थकावट की वजह से मैं सो गई थी, पर मैंने देखा मेरे पास मेरे पति बैठे थे। मैं झटके से उठी और बोली, क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, अब कैसा लग रहा? मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि रात में तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था, उसके बाद से तुम बेहोश थी। मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक लड़की जो और एक लड़के के लिए उसकी सुहागरात बहुत जरूरी है और मेरी वजह से वो खराब हो गई थी। मैंने अपने पति से माफी मांगी और बोली कि मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, ये पहली बार हुआ है। उसके बाद घर वाले तरह तरह की बात बनाए, पर मेरे पति ने बोला कि डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने बोला अत्यधिक काम की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था। फिर मैंने उनसे माफी मांगी। इस पर उन्होंने कहा, आज जो ये तुम्हारे साथ हुआ है, क्या मेरे साथ होता तो मुझे तुमसे माफी मांगने की जरूरत होती? मैंने बोला, नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? तो फिर तुम क्यों माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा कर रही हो? उस दिन मुझे ऐसा हुआ, प्यार क्या होता है, एक पति की वफादारी क्या होती है, जो सिर्फ आपसे संभोग बनाने के बारे में ना सोचे बल्कि आपके लिए और आपके सम्मान के लिए सदैव खड़ा रहे। यदि आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब प्लीज करें और लाइक और शेयर करें, कमेंट करें।